गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम चैप्टर फर्स्ट कक्षा 11 विषय रसायन विज्ञान, ठीक है, कि नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। जैसे विलयनों में अपक्रिया क्या होती है। विलयनों में अपक्रिया क्या होती है, तो सबसे पहले जानेंगे विलयन क्या है। जब दो या दो से अधिक मिश्रण या यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिलाने से जो पदार्थ बनता है उसे हम क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। विलयन बराबर होता है विलेय प्लस विलायक। क्या होता है, विलयन बराबर होता है विलेय प्लस विलायक। इसका मतलब ये कि किसी विलयन में विलेय पदार्थ और विलायक पदार्थों की कितनी मात्राएं एक दूसरे में घुली मिली हुई हैं। और इसके बाद है कि जब कोई पदार्थ, ठीक है, विलयन के रूप में उपस्थित होता है तब उसकी मात्रा किस पर निर्भर करती है। उसकी मात्रा किस पर निर्भर करती है, तो किसी विलयन की सांद्रता या उसके दिए गए आयतनों में, किसी विलयन की सांद्रता या उसके दिए गए आयतनों में उपस्थित पदार्थ की मात्रा निम्नलिखित रूपों में व्यक्त की जा सकती है या बताई जा सकती है कि किन किन बातों पर वो निर्भर करती है। जैसे पहला है इसमें मोल अंश, ठीक है। अब मोल अंश क्या होता है, यह किसी विशेष मोल अंश यह किसी विशेष घटक के, जैसे मान लेते हैं HCl हो गया, तो इसमें जैसे कोई विशेष हम तत्व ले रहे हैं हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन इसका क्या हो गया, विशेष घटक हो गया कि मोलों की संख्या और विलयन के मोलों की कुल संख्या की अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, मोल अंश कहते हैं। तो मोल अंश बराबर होता है, जैसे हमने बताया कि H क्या हो गया, कोई विशेष तत्व हो गया, तो A के मोलों की संख्या बटे A के मोलों की संख्या बटे विलयन के मोलों की संख्या, ठीक है। को हम क्या कहते हैं, मोल अंश, और इसे हम प्रेजेंट करते हैं मोल अंश बराबर Na बाई Na प्लस Nb। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन था तो पहले हमने हाइड्रोजन को विशेष घटक माना, तो यहाँ पे हमने NH कर सकते हैं, फिर यहाँ पे NH प्लस, उसके बाद क्या है Cl, ठीक है, ये कर सकते हैं, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, मोल अंश की परिभाषा से हम मोल अंश निकाल सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे हमको HCl की मोल अंश निकालना हो तो यहाँ पे H की जगह पे हम क्या कर देंगे, C कर देंगे और सेम फार्मूला यही रखेंगे। अब इसके बाद आते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। अब ये द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, ये होता है विलेय का द्रव्यमान। क्या होता है, जैसे किसी विलयन में कोई पदार्थ कितना घुला हुआ है या मिला हुआ है, ठीक है। विलेय का विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलयन क्या है, विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलयन का द्रव्यमान गुणे 100, ये होता है द्रव्यमान प्रतिशत। जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं कि इस पूरे अयौगिक का द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा, तो विलेय का द्रव्यमान जो पदार्थ जितना विलयन में मिला होता है उसका द्रव्यमान, और पूरे विलयन का द्रव्यमान कितना है गुणे 100 करके हम उसे निकाल सकते हैं। जैसे इस पे एक आगे एग्जांपल देखते हैं हम लोग।
ठीक है। द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या होता है, विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलयन का द्रव्यमान इंटू 100, ठीक है। चलिए तो हम द्रव्यमान प्रतिशत का एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे किसी पदार्थ A के 2 ग्राम, जैसे किसी पदार्थ के A के 2 ग्राम को 18 ग्राम जल में मिलाकर एक विलयन, क्या किया जाए, किसी पदार्थ A के 2 ग्राम को 18 ग्राम जल में मिलाकर एक विलयन प्राप्त किया जाए, प्राप्त किया जाता है, तो विलेय A का द्रव्यमान प्रतिशत की परिकल्पना कीजिए। ये हो गया। तो हम जानते हैं द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होता है, हल में क्या होता है, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान अपान विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। अब देखो, जैसे कह रहा है कि किसी पदार्थ A, मान लेते हैं A का कितना ग्राम घुला हुआ है, इस पूरे विलयन में 18 ग्राम जल में मिलाकर जब विलयन प्राप्त किए, तो इस पूरे विलयन में A कितना पदार्थ घुला हुआ है, विलेय है, तो कितना है, तो विलेय द्रव्यमान कितना है, 2 ग्राम, और पूरे विलयन का जो भार है वो कितना है, अभी 2 ग्राम प्लस 18, ठीक है, विलयन का कुल द्रव्यमान ना, तो ये 18 ग्राम में और ये 2 कितना हो जाएगा, बराबर में 2 ग्राम बाई 20, ठीक है, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, और इनटू में हमारा क्या होता है, 100 होता है, इक्वल टू 100, ठीक है। ये हो गया। तो ये आ जाएगा हमारा 2/20 इंटू 100, तो एक 0 से 0 ये गया, ये हो जाएगा हमारा टोटल कितना परसेंटेज आ जाएगा, 10%। मतलब A का कितना परसेंटेज पूरे विलयन में घुला था, A का 10% पूरे विलयन में घुली मात्रा है, ठीक है। जो अभी हमने क्वेश्चन किया उसमें A कोई पदार्थ था, उसमें पूछा जा रहा था कि A का 2 ग्राम पूरे जल में मिलाकर जब विलयन बनाया गया तो उसका A का कितना प्रतिशत द्रव्यमान पूरे विलयन में घुला हुआ था। तो हम फार्मूले के अकॉर्डिंग से निकाले द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान, मतलब विलेय क्या था हमारा, A पदार्थ था तो उसका द्रव्यमान हमने रखा G। अब इसके बाद विलयन का कुल द्रव्यमान, मतलब इसको मिलाने के बाद और जल का भी, दोनों का इंक्लूड करके क्या आया था, 20 ग्राम, और इंटू 100 हमारे फार्मूले में था। तो हमने क्या किया, 0 से 0 यहाँ कैंसिल किया, 2 1 2, मतलब 10 बचा यहाँ पे। तो हमारा पूरा टोटल कितनी वैल्यू आ गई, विलयन जो A पदार्थ घुला था 10%, ठीक है।